भाग्यवान गुरुमुखो सभी बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। नाम साथी सब भाग्यवान हो जो दुनिया के कामों को पूरा करते हुए गुरु दरबार के लिए, कथा के लिए, सत्संग के लिए, चौथ के लिए भी आपके दिल में जगह है कि थोड़ी देर हमें सतगुरु भगवान संतों के आगे जा कर के बैठना है, चार वचन सुनने हैं। ऐसा आप अपने मन को बना लेते हो, भाग्यवान हो, आपको शाबाश है। भगवान की दरबार में भी आपको शाबाश मिलेगी। क्यों मिलेगी कि गुरु वेद संत वचन को महत्व देते हो। जगत को महत्व बहुत देते हैं लोग। उसने क्या बोला वो सालों तक पकड़ के चलते हैं, उसने ऐसा मेरे साथ किया, सालों तक पकड़ के चलते हैं। गुरु ने क्या कहा, अभी क्या कहा, संतों ने अभी क्या कहा, यहीं का यहीं, दूर की छोड़ो, बाहर कोई निकल के पूछे तो भी नहीं, शाम की बात छोड़ो, कल की बात छोड़ो, यहीं का यहीं अभी हमने बताया और पूछे क्या बोला, हमारा ध्यान कहीं और था। किसको धोखा दे रहे हो भाई, ध्यान तुम्हारा और था। यहाँ बैठे हो कि कहीं बाजार में घूम रहे हो। बोले बैठे तो यहाँ लेकिन घूम बाजार में रहे। गुरु नानक साहब को पकड़ लिया मुल्ला काजी ने कि तुम कहते हो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, चलो हमारे साथ नमाज पढ़ो। चलो, वो तो दरवेश थे, फकीर थे। अभी भी सुल्तानपुर में वो मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ी गुरु नानक देव जी ने। चलो, तुम कहते खुदा एक है, खुदा एक है, मुंह से कहने से क्या होता है, चलो हमारे साथ नमाज पढ़ो। हाँ बोले चलते हैं, क्यों नहीं, एक है। मंदिर में ले चलो, गिरजा में ले चलो, गुरुद्वारे में ले चलो, कहीं पे भी ले चलो, एक है सब। गए वहाँ पे, गुरु नानक साहब बैठ गए, वो पढ़ रहे हैं, दोनों उठे तो बोले नानक ये तो क्या ठीक नहीं है ये। आपने कहा नमाज पढ़ूंगा, तुम तो बैठ गए। बोले किसके साथ नमाज पढ़ूँ, जो साथ ही पढ़नी है तो साथ होवे तो। बोले कैसे, वो जो बोले बड़ा आलम है, वो जो पढ़ा रहा है नमाज, वो तो गया है काबुल कंधार में घोड़ियाँ खरीदने, और आप जो बगल में खड़ा था नमाजी, बोले आपकी घोड़ी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी करने वाली थी, आपको डर था कहीं बच्चा मर न जाए। दोनों ने चरण पकड़ लिए, धन हो, बिल्कुल दोनों का दिमाग नमाज में नहीं था। बोलो श्री राम। बोले नानक आप आगे हो बहुत। दोनों को बताया कि किसके, तुमने कहा साथ साथ नमाज पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ने का मज़ा होता है उनका। एक सिफे में खड़े हो जाएंगे हजारों की तादाद में। बोलो श्री राम। एक आलिम काजी आगे होता है, बाकी सब पीछे होते हैं। सफ़े बांधते हैं, सफ़े बना, कतारें, लाइनें बंधती हैं ऐसे 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 ऐसे। तो साहिब तो बैठ गए और ये बात जो भी बताई, दोनों ने चरण पकड़ लिए। भाई अंतर्यामी हो, हमारे मन की बात आप जान गए। सच में मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो चला गया, शरीर यहाँ था और मैं मन से चला गया काबुल कंधार, क्योंकि काबुल कंधार के घोड़े बड़े कीमती, उड़ने वाले घोड़े। बोलो श्री प्रेम से बोलो सतनाम। समुद्री घोड़े, प्रेम से बोलो सतनाम। अलग है घोड़ों की कथा, पढ़ी होगी, सुनी होगी। राणा प्रताप का घोड़ा कैसा था, चेतक। झांसी वाली रानी का घोड़ा कैसा था। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। गुरु महाराज जी करे योग करो, क्या करो, योग करो। ये जो बाबा रामदेव वाला योग है ना, ये भी फायदे वाला है। इसको भी ऐसे ऊपर से मत लो, थोड़ा थोड़ा देख करके किया करो। योग जो करवाए ना, किया करो, फायदा होता है, तुरंत फायदा, हाल की साथ। खाली तुम बैठ जाओ बगीचे में, छत में, खुली हवा में, खाली प्राणायाम करो, 2-4 प्राणायाम करो, देखो कितना फायदा। अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, अग्निसार करो, बोलो श्री राम। कपालभाति करो और उज्जयी करो, भ्रामरी करो। ये 5 प्राणायाम रोजाना करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मेरे को लोग कहते हैं क्यों बीमार हो, मैंने कहा नहीं, भगवान नहीं करेगा बीमार हमको। बोले ऐसे मैं डाइट पे रहता हूँ, शरीर को फुलाना थोड़े ही है। बोलो श्री राम। फुलाने वाले शरीर खुश थोड़े होते हैं महाराज, हाँफने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं बस हाँफने लगते हैं। अपने को कंट्रोल में रखो। बोलो श्री राम।
जिह्वा कंट्रोल में रहे। थोड़ा खा लेते हैं क्या है, थोड़ा खा लेते हैं क्या है, फंसोगे थोड़े थोड़े के चक्कर में। बोलो श्री राम। तो योग करो। एक वो बाबा रामदेव वाला योग, वो बाबा रामदेव का नाम आ गया है, पुराना है, हजारों लाखों साल पुराना, पतंजलि। योग के बगैर जैसे भगवान की 4 भुजाएं हैं ना, भगवान की 4 भुजाएं हैं, ऐसे ही परमार्थ के भी ये 4 बड़े रास्ते हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग। एक एक अध्याय के पीछे योग लिखा हुआ है। गीता पढ़ो। अर्जुन विषाद में था तो पहले अध्याय का नाम क्या है? विषाद भी योग हो सकता है, क्यों नहीं? कृष्ण जैसे मिल जाए तो विषाद भी योग हो जाएगा। बोलो श्री राम। और संसारी मिल जाए तो योग भी कुयोग हो जाएगा। योग कुयोग, गोस्वामी तुलसीदास महाराज, क्या कमाल है। योग कुयोग, ज्ञान अज्ञानु, जहाँ न राम पद प्रेम प्रधान। वो योग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। योग कुयोग, ज्ञान अज्ञानु, जहाँ न राम पद प्रेम प्रधानु। ये जगह है प्रधान प्रेम सिखाने की। प्रधान प्रेम मना भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहना, गुरु के बिना कुछ नहीं चाहना, कुछ नहीं चाहना। आपके पुत्र पौत्र संबंध, माड़ियाँ, बंगले, मोटर, होटल, दुकान, मकान, फैक्ट्रियाँ, बोलो सब अपने आप आ जाएंगे। गुरु प्रेम प्रधान को पकड़ो बस, वो सब परछाई। कल परसों मेरे को बच्चों ने सुनाया, अरे चांदनी से इतना प्यार मत कर कि चांदनी तुम्हारी मजबूरी हो जाए। चांद से प्यार करके चांद तुमसे मिलने को मजबूर हो जाए। चांदनी बनाइए भगवान की प्रकृति, इसके लिए इतने मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है। चांद से प्यार करो, ये चांदनी दौड़ी हुई आएगी अपने आप। चांद से प्यार करो। चांदनी से प्यार करने की, हाँ, फिर उस चांद को चांदनी में देख करके, चांदनी से भी प्यार करो तो क्या देख करके? चांद को देख करके। मेरा नूर सब में हो, परमात्मा साईं मेरा सब घट, खाली घट नहीं कोई भी घट खाली नहीं है। सब घट राम बोले, राम ही राम बोले, राम बिना ना बोले रे। बोलो श्री राम। एक योगी, वो योगी कौन से? बोलो श्री राम। श्री कृष्ण वाले योगी, जो योग कला, पतंजलि जैसे बता रहा था आपको, भगवान के 4 हाथ हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग। योग नहीं है तो कर्म, भक्ति, ज्ञान सब जीरो। कर्म के साथ योग जुड़ गया तो क्या हो गया? भक्ति के साथ योग जुड़ गया, क्या हो गया? और ज्ञान के साथ योग जुड़ गया तो ज्ञान योग। ज्ञान योग बना, आप परमात्मा से अलग नहीं हो। भक्ति योग बन, मैं भगवान और मैं दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब प्रेमी, वो भी प्रेमी, हम भी प्रेमी। वो प्रेम दीवाने हैं, हम प्रेम दीवाना। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, तो यहाँ पे ये योग करना है। एक तो योग हो गया संप्रदाय, योगियों का नाथ संप्रदाय। एक योग ये सुरति को आत्मा से जोड़ना, वृत्ति को विवेक से जोड़ना, नृत्य को गुरु मूर्ति से जोड़ना, निगाह को भगवान की मूर्ति से जोड़ना, ये एक योग है। बोलो श्री राम। एक वो योग है एक्सरसाइज करना, 84 लाख आसन है। बोलो श्री राम। कितने आसन है? 84 लाख। उनमें से 84 मुख्य, उनमें से ये 4-5 सभी को आते हैं। पद्मासन, सहजासन, सिद्धासन, वज्रासन आदि आदि बहुत सारे आसन हैं। बोलो श्री राम। उससे भी बड़ा फायदा होता है इस योग से, बाहर वाले योग से भी। ये जो ज्ञानियों का योग है, जादू हणी में, आजिय में, जोगी, गुरु महाराज ने बहुत योगियों को गाया है। जोगी तो मुझे जिया जा जाने, जोगी तो मुझे जिया जा जारा। जोगियों को बहुत गाया। योगी मना आत्मा से परमात्मा जुदा रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुर मिला दलाल। ये योग करना भी रक में लिखते हैं ना, तो योग करो, टोटल करो, टोटल को भी योग बोलते हैं। बोलो श्री राम। तो एक वो योगी भी है, कौन से?
मुरली लेके चलते हैं, सांप लेके चलते हैं। मुरली असांजे नांग खेडाइन सेना जोगी जाने गुर मंत्र सा मन जन मूंड्यो जोगी से सैलाने। गुर मंत्र से जिन्होंने अपने मन रूपी सांप को वश में किया सच्चे योगी वही हैं। बोलो श्री राम। वही बात गुरु महाराज जी कह रहे हैं क्या, मन जोग 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 करो पार ब्रह्म परमेश्वर से तुम शीघ्र अपना योग कर। जल्दी से जुड़ो भगवान में। देख रहे हो ना, काल काल देखता है किसी को, छोटे बच्चे को देखता है, बड़े को देखता है, बूढ़े को देखता है, किसको देखता है? बोलो श्री राम। मैं किसी को बोल रहा था, मैंने कहा भैया भजन में लगो, काल मंडरा रहा है, कभी भी छुट्टी हो सकती है। अरे बोले वो बैठा है, वो बैठा है, वो बैठा है, अपने से बड़ों के नाम गिना है कि वो बड़ा बैठा है। मैंने कहा ये छोटे की ओर ध्यान नहीं है, वो भी तो आज से छोटा था, वो तो चला गया। हाँ बोले सही कह रहे। काल देखता है बड़ा छोटा नहीं, काल धर दबोचता है महाराज। सभी जा रहे हैं, गुर से जा रहा है, सबको खाए जा रहा है काल। कभी कब मौत आ जाए। एक संत जी हमेशा तुलसी की महिमा कहते हैं, भाई तुलसी गले में हो, तुलसी गले में हो। एक संत ने यहाँ कान को छिदवा के उसके लौंग कान में पहने। तो ये क्या है? बोले भैया उस समय गले में कंठी तुलसी हो न हो, यहाँ रहेगी तो हमेशा शरीर से चिपकी रहेगी ना, किस समय मौत आएगी तो ये तुलसी माता रक्षा करेगी, और रक्षा करती है सच्ची में। बोलो श्री राम। तुलसी में निष्ठा रखो, भगवान के चरणामृत में निष्ठा रखो, भगवान के दर्शन में निष्ठा रखो, एकादशी में निष्ठा रखो, सनातन धर्म में हमारी निष्ठा हो। बच्चों के अंदर संस्कार डालो। क्यों जा रहे हैं दूसरे धर्मों में हमारे बच्चे? हमारे पास टाइम ही नहीं है बच्चों को समझाने का। पूछें तो हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं, तो जिनको पता है उनके पास भेजने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। योग करो, योग करो, योग करो, पार ब्रह्म परमेश्वर से शीघ्र अपना योग करो। जोग जगत के जान असारा, मोह पास में डालन हारा, देंगे तुमको दुख अपारा, ता से वेग वियोग करो। संसार के पीछे मत जाओ, इससे जल्दी से जल्दी वियोग करो। वियोग करो मना लड़ो झगड़ो नहीं, मन में जगह नहीं दो। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की बेकरार मिलने को है, उससे वियोग करो। महाराज जी बैठे थे, सभी बोलो धन गुरु शांति प्रकाश। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज बैठे थे। किस प्रेमी ने पूछा कि महाराज जी क्या करें, संसार छूटता ही नहीं है, संसार छूटता ही नहीं है, संसार छूटता ही नहीं है। गुरु महाराज तो प्रैक्टिकल थे, उनके पास तो प्रैक्टिकल। बोले सुनो भाई, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, संसार छूटता नहीं है, संसार छूटता नहीं है। आप यहाँ आश्रम आए, घर में बैठे थे, और घर में बैठे बैठे आप कहो घर छूटता नहीं है, घर छूटता नहीं है, घर छूटता नहीं है। जन्म गुजर जाएगा, घर नहीं छूटेगा। आप घर से निकल दिए, गाड़ी पकड़ी या पैदल चल दिए, आप जब आश्रम की ओर चल दिए, घर को धक्का दिया क्या? घर को धक्का दिया क्या? आश्रम की ओर चल दिए और घर पीछे अपने आप ही। ऐसे परमात्मा की ओर चल दो, आप संसार अपने आप ही छूट जाएगा। बोलो श्री राम। अरे कई लोग तो देखते हैं अभी हमारे काम का रहा ही नहीं। बोलो श्री राम। ऐसा ऐसा आप चाहते नहीं, आप कहते नहीं हमारा रुतबा घर में भी बना रहे, परमात्मा भी मिले, तो फिर वैसा तरीका अपनाओ। वैसा भी है, सब साधन है। एकदम भगवान में लीन होना चाहते तो वो भी हो सकता है भाई, इधर भी बनी रहे, उधर भी बनी रहे, संसार में भी, परमात्मा में भी, सब में बनी रहे, वो भी तरीके हैं। सब तरीके हैं, लेकिन सबका मूल तरीका यही है कि अंदर में भगवान हो, बाहर संसार। संसार अंदर में ना हो, संसार अंदर में तो फिर नींद भी खराब। बाहर व्यवहार एक्टर जैसे करते ना। एक अभी संत कल बता रहा था, सुना, मैं सुनता रहता हूँ, जब तक सुनूंगा नहीं तो अच्छा सुनाऊंगा कहाँ से।
एक संत बोल रहे थे, मेरे पास कोई एक्टर आया, वो कहता मैं फिल्म इंडस्ट्री में पहले नंबर कैसे आऊँ? बोले मैं तरीका बताता हूँ। बोले सुनो, जब आप एक्टिंग करो तो आप ऐसी एक्टिंग करो कि जैसे मैं सच्ची कर रहा हूँ। बोलो जरे राम। यहाँ उल्टा है, आपको उल्टा सिखा रहे हैं क्या? कि वो एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं जैसे सच्चा कर रहा हूँ, आप सच्चा ऐसे करो जैसे एक्टिंग कर रहे हो। बोलो जरे राम। ऊपर से सच्चा सच्चा दिखाओ और अंदर में लगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, सवाए सतगुरु के, सवाए भगवान के, सवाए नाम के मेरा कोई नहीं है। कोई माई का लाल हाथ ऊपर उठा के दिखाए कि नहीं ये मेरे साथ चलेगा, चलता है? कोई नहीं चलेगा। साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावना नानक ये धन सार। इस धन को सार समझो, इस धन को पकड़ लो, ये धन सार है, ये सार है। महाराज गुरुदेव सतगुरु सर्वानंद महाराज कहते हैं, अभी तुम्हारा मन लगा, ये मन आपको अंत वेले में सुख देगा। अभी नहीं लगा मन तो अंत वेले तड़पते फटकते फटकते प्राण तजोगे और फिर कहाँ जाओगे? कोई महाराज ठोर ठिकाना नहीं। पढ़ के देखो, पार ब्रह्म परमेश्वर से शीघ्र अपना जोग करो, जोग जगत के जान असारा, मोह पास में डालन हारा, देंगे तुमको दुख बारा, ता से वियोग कर, जल्दी दिल से निकालो उसको। संसार को पता है ना, अभी कथा शुरू करने से पहले बताया आपको क्या कि इसी ने एक शब्द हमको बोल दिया, सालों तक उसको पकड़ के चलेंगे। और गुरुओं ने कल क्या बताया, कल क्या, अभी क्या बताया, अभी का अभी महाराज तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यहीं फटकार के चले जाओ। नहीं, बोलो श्री राम। संसार से वियोग करो, बोलो श्री राम। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है, जैसा संग तैसा रंग, इसीलिए अच्छा संग करना चाहिए। बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है किसका? संग का। एज दी कंपनी सो दी कलर, जैसा संग वैसा रंग। बोलो श्री राम। संग बढ़िया करो, संग करो ऐसे महापुरुषों का, संतों का, गुरुजनों का। आपको रोज कहाँ से मिलेगा? रोज नहीं मिलेगा तो रोज ध्यान तो कर सकते हो ना, वो भी आपका संग हो जाएगा। सवेरे उठते ही स्नान आदि से फारिग होकर के भगवान के आगे जरूर बैठो। वो ऐसी पक्की होती चली जाएगी बात, आंख खुली नहीं आपकी सुरती वहीं जाएगी। ये गुरु महाराज जी काहे के लिए आए? स्वामी देव राम गुरुदेव मनोज बने